बताऊंगी विस्तार से। बड़ी खबर आपको बता दें, बालासोर हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। बालासोर हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत की खबर है। 1000 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। 793 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। इसके अलावा 382 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। वहीं 50 से ज्यादा यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, पूरा देश इस हादसे से आहत हुआ है। बालासोर हादसे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आंकड़ा 288 तक पहुंच गया है। हालांकि कल ही आशंका जताई जा रही थी कि आंकड़ा बढ़ सकता है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 793 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन रेल पटरियों को दुरुस्त करने का काम अभी भी जारी है। सीबी लगातार वहां पर काम कर रही है। ट्रैक को ठीक किया जा रहा है ताकि जो ट्रेनें रद्द की गई हैं वो फिर से सुचारू रूप से यातायात की जो व्यवस्था है वो हो पाए, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन विभत्स हादसा हुआ है। 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और सिग्नल फेल्योर का ये बड़ा आरोप लग रहा है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी लापरवाही कैसे हो गई। एक साथ इतने लोगों की जान गई है। सबसे बड़ा ये रेल हादसा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने भी मुआयना किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग भी की है और यह भी कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की गहनता से जांच होगी। हालांकि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी गई है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ये कहा है कि मामले की गहनता से पड़ताल हो रही है। तो बालासोर में मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। रात भर मलबा हटाने का काम चला है। ट्रैक को ठीक किया जा रहा है। डैमेज बोगियों को भी पटरी से हटाने का काम किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर ट्रैक बहाली का काम जारी है। 36 घंटे बाद भी ट्रेनों की आवाजाही बंद है। रूट बंद होने से 80 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। यात्री परेशान हो रहे हैं। लेकिन जितना बड़ा यह हादसा हुआ है, पूरा देश इस हादसे को लेकर दुखी है। सिग्नल फेल्योर सबसे पहले इसकी वजह मानी जा रही है। हालांकि हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जांच बिठाई गई है, इंक्वायरी होगी और उसके बाद असल वजह सामने आएगी। कहां पर लापरवाही रही है, क्या लूप होल्स रहे हैं, वो पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिल रही है वो यही कि सिग्नल पहले दिया गया, उसके बाद सिग्नल बंद कर दिया गया और इसी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, डिरेल हुई और फिर हावड़ा एक्सप्रेस भी, क्योंकि उसी ट्रैक पर आ रही थी जहां पर बोगियां पड़ी हुई थी, तो वो भी हादसे का शिकार हो गई। संतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, क्या ताजा अपडेट मिल रहा है, क्योंकि अभी युद्ध स्तर पर ट्रैक बहाली का काम जारी है। कितना और वक्त यहाँ पर लग सकता है? 36 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। देखिए, ये ट्रैक को ठीक करने का काम अभी जारी है, क्योंकि ट्रेनें इस तरीके से टकराई हैं कि तीनों ही पटरियां वहां पर इस तरीके की स्थिति है, आप देख कर भी कोई भी डर जाए, ऐसी स्थिति पर है। ट्रेनें इस तरह से टकराई हैं, एक बोगी के ऊपर दूसरी बोगी के ऊपर तीसरी बोगी, और इस तरीके से, और उसमें लोग फंसे हुए थे। तो सबसे पहले तो ये थी रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले अधिकारियों और इंजीनियर्स की कोई भी अगर बॉडी फंसी है तो उसको सही सलामत उसको ठीक से निकाला जा सके, ताकि उसका अंत्यक्रिया सम्मान हो सके। तो इसीलिए पहली प्रायोरिटी ये थी, इस वजह से देरी लगी। इसके बाद अब उनकी प्रायोरिटी ये है कि एक एक करके हैवी मशीनरी को बुलाया गया है, ताकि उसको कट करके वहां से रेलवे ट्रैक को सुचारू किया जा सके। कई सारी ट्रेनें फंसी हुई है कई सारी जगह पर और कैंसिलेशन भी हो रही है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल अभी ये है कि जो बॉडीज वहां से निकाली गई हैं, उन कई सारे ऐसे सवाल हैं। अभी आज जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे कई सारी ऐसी तस्वीरें भी आएंगी जिससे कि ये पता चल पाएगा। बिल्कुल संतोष, देखिए हाई लेवल कमेटी तो बना दी गई है, इंक्वायरी इस मामले की गहनता से होगी। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच पड़ताल लगातार जारी है। लेकिन सबसे पहले शुरुआती जांच में क्या सामने आ रहा है, क्या वजह रही इतने बड़े हादसे की? जैसे शुरुआती जांच में तो यही जानकारी निकल कर आई है कि जो कोरोमंडल ट्रेन है उसकी बोगी डिरेल हुई थी और वो एक मालगाड़ी उधर से जो आ रही थी उससे टकराई, और उसके बाद इधर शालीमार एक्सप्रेस जो तीसरी ट्रेन थी उस टक्कर की वजह से तीसरी टक्कर हो गई। तो ये जो कॉलिजन हुआ तो ये एक तरह से सिस्टम फेलियर है। जो सिस्टम फेलियर है तो इसकी वजह से अब देखना पड़ेगा जांच के बाद क्या कुछ और डिटेल निकल कर आ पाता है। लेकिन फिलहाल जो ये टक्कर हुई है इसकी वजह से अभी सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो गई, हजारों जिंदगी
हॉस्पिटल में अपने को बचाने के लिए जद्दोजहद। बिल्कुल संतोष, भयावह हादसा हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। बड़ी खबर लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं, पटरी से उतरने और पलटने वाले सभी 21 डिब्बे खड़े कर दिए गए हैं। साइट और बॉगी को साफ किया जा रहा है, यानी लगातार मौके पर अभी काम जारी है। ट्रैक लिंकिंग और ओएचई का काम साथ साथ चल रहा है। घटनास्थल पर लोकोमोटिव ग्राउंडिंग भी जारी है, यानी पूरी इस यात्रा को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है ताकि यातायात जो प्रभावित हुआ है उसे ठीक ढंग से दुरुस्त किया जाए। और जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत भयावह थी और उसके बाद लगातार यहां पर काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी ट्रैकिंग को ठीक करने का जो काम है वो लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा ट्रिपल ट्रेन त्रासदी से जुड़ी बड़ी खबर। बालासोर से विशेष ट्रेन शीघ्र ही चेन्नई पहुंचेगी। तो बड़ी खबर मिल रही है, ओडिशा ट्रिपल ट्रेन हादसे को लेकर यह बड़ा अपडेट है कि स्पेशल ट्रेन चेन्नई पहुंचने वाली है। बालासोर से स्पेशल ट्रेन को चेन्नई जाना है और जल्द ही ट्रेन यहां से गुजरेगी। तो स्पेशल ट्रेन लगाई गई है। मौके की तस्वीरें भी हम आप दिखा रहे हैं किस तरह से जेसीबी के जरिए, क्रेन्स के जरिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है। जो ट्रैक उखड़ गए हैं, जो पटरियां उखड़ गई हैं, उन्हें फिर से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ट्रेन हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रात में भी अश्विनी वैष्णव घटनास्थल का जायजा लेते हुए नजर आए हैं। दिन में भी लगातार वो मौके पर मुआयना करते रहे, अधिकारियों से बातचीत करते रहे। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। संतोष मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, एक तो जो स्पेशल ट्रेन चलाई जानी है उसका मकसद, और दूसरा रेल मंत्री रात भर मौके पर रहे हैं, क्या उनकी ओर से कहा गया है? देखिए, जो स्पेशल ट्रेन इसलिए भी चलाई गई है क्योंकि कई सारे यात्री कल जब हम लोगों से मिल रहे थे तो उन लोगों का यही कहना था कि अब आगे क्या, जो हल्की जिसमें चोटें आई थी वो लोग अपने मंजिल की तरफ जाना चाहते थे, अपने गंतव्य की तरफ जाना चाहते थे और उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से वो चाहते थे कि उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए और रेलवे ने इस तरह की व्यवस्था की है कि बालासोर से चेन्नई जाने के लिए उन लोगों ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है, तो वो लोग जा सकेंगे जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। उन लोगों के पास यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं था, कई सारी ऐसी दिक्कतें थी और दिक्कतों के साथ वो लोग कल अपनी समस्या हम लोगों के सामने रख रहे थे और हो सकता है कि हम लोगों के वो जो समस्या उन लोगों ने रखी थी वो अधिकारियों के कानों में गई होगी और उन लोगों ने वो व्यवस्था की है। तो अब आगे दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि जो इंजर्ड हैं उन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे देखा कि पश्चिम बंगाल की सरकार, ओडिशा की सरकार अपने अपने जो यात्री हैं उनके जिले के रहने वाले हैं, उनके राज्य के रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था तो की थी, लेकिन जो लोग अब अपने मंजिल की तरफ जाना था उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको इधर उधर भटकना पड़ रहा था। तो इस वजह से जो बालासोर के से ट्रेन निकल रही है वो ट्रेन उनके लिए कम से कम एक राहत भरी होगी। और दूसरी चीज के रेल मंत्री जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखा कि वहां पर बिल्कुल बैठकर वो मुआयना कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी प्रायोरिटीज अब ये है कि जल्दी से जल्दी ट्रैक को सुचारू किया जा सके, पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी उसके बाद ये जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट पर अमल, क्योंकि मैंने इतना बड़ा रेल हादसा नहीं देखा था। उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह के हादसे नहीं होंगे, लेकिन रेल मंत्री की काबिलियत के ऊपर किसी को सवाल नहीं है, शक नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है हादसा तो हो गया, अब इसकी जांच कौन करेगा और जांच करके आगे कोई ऐसा ना हो क्योंकि हम एक भरोसे के साथ ट्रेन में बैठते हैं और अगर वो भरोसा टूट जाता है तो बहुत बड़ी ये मुश्किल खड़ी होगी। जी बिल्कुल, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इस घटना से सबक लिया जाएगा और भविष्य में ऐसा दोबारा ना होने पाए इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। अभी जितने लूप होल्स हैं उन्हें कवर अप करने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए हाई लेवल जो इंक्वायरी है वो बिठा दी गई है। आप बने रहे हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है, जो बाइडेन ने कहा। मैं और इस हादसे की खबर से दुखी हूं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस हादसे को लेकर आहत हुए हैं और उन्होंने भी संवेदना प्रकट की है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है और दुनिया भर से संवेदनाएं मिल रही हैं। तो जो बाइडेन ने भी दुख जताया इस घटना को लेकर और मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना प्रकट की है। इतनी बड़ी घटना हुई है कि दुनिया भर में
इसकी चर्चा है। संतोष लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, जो बाइडेन भी इस घटना पर दुख जता चुके हैं, पूरा देश आहत हुआ है और हर किसी के मन में सवाल कई हैं कि इतने बड़े हादसे की वजह क्या रही और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और सैकड़ों लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। देखिए, जो बाइडेन समेत दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कई बड़े पर्सनालिटीज ने शोक जताया है। घटना इतनी बड़ी है कि कोई भी इसको सुनने के बाद आहत हो जाएगा और वही हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब जो बाइडेन, ये तो एक पार्ट हो गया। देखिए, सहानुभूति अपने पार्ट है। दूसरे पार्ट में ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। पूरी दुनिया की निगाहें हैं। हम मॉडर्न इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन रेलवे की बात कर रहे हैं। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। तो ऐसे में अब सबकी नजर हिंदुस्तान के इस एक्सीडेंट पर पड़ी है। नए से नए टेक्नोलॉजी, नए से नए रिसर्च की तरफ की भी नजर अभी इस पर पड़ी है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। अगर ये हुआ तो इससे आगे की सीख क्या लेनी चाहिए ताकि आगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मोड होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और वो अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर उस पर सवाल उठेंगे। तो इसलिए अब ये सबकी निगाहें हैं कि आखिर हुआ। बिल्कुल संतोष, जब ट्रेन को टक्कर से बचाने वाली एंटी कोलिजन डिवाइस का ऐलान होता है 2011-12 में और उसके बाद 13 साल बाद भी ट्रेनें टकरा रही हैं, कवच सिस्टम की भी बात की जाती है। सभी रेलों में अभी कवच सिस्टम लगा भी नहीं है, लेकिन ट्रेन को टक्कर होने का जो ये हादसा है पहली बार तो हुआ नहीं। इससे पहले क्या सबक नहीं लिया गया था या इतनी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा था? देखिए, ये सारी चीजों के सवाल के जवाब जो है ना, वो अब जांच के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन मन में सबके, पूरे हिंदुस्तान के मन में, हिंदुस्तान के रहने वाले सभी लोगों के मन में अब ये शक और ये शक तो बैठ ही गया है कि आखिर ट्रेन भी सुरक्षित नहीं है उनके लिए। अक्सर ये सोचा करते थे लोग, जब देखते थे कि हवाई कहीं पर अगर एयर क्रैश होता था तो लोग कहते थे कि सबसे सुरक्षित माध्यम जो है वो ट्रेन है। तो वो भरोसा हिला है लोगों का। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो जो भरोसा हिला है लोगों का, उस भरोसे को कायम करना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से वो लोगों के मन में जो इतने सालों से एक भरोसा बना हुआ था, वो भरोसे को कायम करते हैं। और जल्दी से जल्दी इन्हें ये दिखाना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी, जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ेगी और जो दोषी लोग हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी और आगे के लिए वो एक सीख लेनी पड़ेगी कि अब इस सीख से, जो हम एंटी कॉलिजन की आप बात कर रही हैं, यहाँ कॉलिजन तो नहीं हुआ, यहाँ डिरेलमेंट से शुरू हुआ। डिरेलमेंट जिससे शुरू हुआ और पटरी पे चला गया, तो क्या वो डिस्टेंस दोनों पटरियों के बीच का वो क्या कुछ रहा? तो ये सारी चीजें अब आगे देखनी पड़ेगी इनको कि इनसे क्या सीख लेते हैं, आगे क्या कुछ रास्ता निकाला जाता है भरोसा को कायम करने के लिए लोगों के मन में जो भारतीय। बिल्कुल संतोष, क्योंकि रेल यात्रा को सबसे सिक्योर माना जाता है, उसमें भी अगर इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, इतने लोगों की जान चली जाएगी, तो वाकई सवाल उठेंगे। और सवालों के बाद क्या वाकई सबक लिया जाएगा और क्या एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो कोई मीटिंग करेगी इन हादसों को रोकने के लिए, आगे भविष्य में कोई तकनीक लेकर आएंगे या फिर कोई इसको लेकर तैयारी की जाएगी ताकि दोबारा ऐसे हादसे ना होने पाए, ये देखना होगा। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो 12 में हुए रेल हादसे के बाद अब नेता भी मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल भी पहुंचे, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहले ही पहुंच गए थे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी लगातार मौके पर डटे रहे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंची और सभी ने घटनास्थल का जायजा लिया, इस घटना पर दुख जताया और हर संभव मदद पीड़ितों को पहुंचाने की बात कही। जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जितनी मेडिसिन है, यानी 1 सेकंड के अंदर आप देखिए 900 लोगों का लाइन लग गया है ब्लड देने के लिए। इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और जिधर से लोग आए हुए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन था, उनको डिपोर्ट किया जा रहा, वो अपने माता पिता को जाकर मिल सकते हैं। लेकिन जो नहीं रहे हमारे बीच, दुर्भाग्य से उनके घरों की भी चिंता देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सब उनकी चिंता पूरे कर रहे हैं। अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है, एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो, उसकी व्यवस्था करें। कुछ इंक्वायर हुआ सर, क्यों हुआ है? कुछ का बंदोबस्त देखिए बंगाल से बहुत ज्यादा है
और केरला से भी होगा, बैंगलोर से भी हो सकता है, उड़ीसा भी हो सकता है। करमंडल एक्सप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस। मेरे को जो जानकारी है, मैं रेल मिनिस्टर में 3 दफे काम किया। मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। दो ट्रेन का जो टकराव होकर के आपस में जो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई उसकी जानकारी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है। उनके जान चले जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके परिवार के भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको। उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई और 3 ट्रेन एक साथ टकराई और संभवतः देश के इतिहास में इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था, और जिसमें सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। 280 से अधिक लोगों की मौतें हो गई, 900 लोग घायल हैं। और मैं मृतक परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल उनसे जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कोरोमंडल ट्रेन बहुत खास ट्रेन है। चेन्नई के लिए, चेन्नई जाती है मद्रास, उस पर हम भी यात्रा की हुई। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हुई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, किसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। तो पूरे राजनीतिक जगत ने भी इस घटना पर दुख जताया और घटनास्थल का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्हें अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की और पीड़ित परिवारों से भी उन्होंने बात की, उन्हें भरोसा दिया, मृतकों के परिवारों से मिले और सबको उन्होंने सांत्वना दी। खास रिपोर्ट। दिल्ली में मंथन, बालासोर में सांत्वना। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपदा के वक्त मुस्तैदी से रणनीति बनाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और उनसे सीधा संवाद करते हैं। बालासोर ट्रेन हादसे की खबर जब से पीएम मोदी ने सुनी, उसके बाद से ही वो पल पल का अपडेट लेते रहे। जब मौतों का आंकड़ा बढ़ गया तो बालासोर पहुंच गए, ग्राउंड जीरो पर जाकर एक एक बात की जानकारी ली और यह ऐलान भी कर दिया कि हादसे के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे वाली जगह पर पहुंचे। सबसे पहले घटनास्थल का जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल से कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से बात की। उन्होंने घायलों और उनके परिवार वालों के सभी जरूरी मदद मुहैया कराने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि शोक डूबे परिवारों अब और असुविधा का सामना न करना पड़े। मोदी ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिया कि सरकार उनके सुख दुख में साथ है। इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बालासोर मेडिकल कॉलेज में पीएम मोदी घायलों के बेड तक आए, उनसे बात की, मौजूद अधिकारियों से इंतजामों के बारे में पूछताछ की, घायलों को हर मुमकिन मदद देने की बात की तो मृतकों के रिश्तेदार को ढाढ़स बंधाया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बालासोर सांसद प्रताप सिंह सारंगी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं
रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। प्रधानमंत्री मोदी की निगाह सरकार की ओर से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, तो वहीं उन्होंने हादसे के फौरन बाद स्थानीय लोगों के मददगार बन जाने का जिक्र किया। देश में सबसे बड़ी रेल त्रासदी हुई तो समूचा हिंदुस्तान एक दिखा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ओडिशा के बालासोर में बीते शुक्रवार शाम हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है। इस ट्रेन एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और इंडिया न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से पल पल क्या है, आइए 25 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं ग्राउंड पर अभी मौजूदा हालात कैसे हैं, क्योंकि युद्ध स्तर पर लगातार काम चल रहा है। ट्रैक जो खराब हो चुका है, जो पटरियां उखड़ गई हैं, जो बोगियां एक दूसरे से चिपकी हुई है, उन्हें कटर से काटकर अलग किया जा रहा है। जैसी मशीनें मौके पर लगातार लगी हुई है और युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। ट्रैक को ठीक करने की कवायद की जा रही है, क्योंकि 58 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पूरा जो ये ट्रैक है प्रभावित हुआ है और कई मीटर दूर तक रेल की जो पटरियां हैं वो उखड़ गई हैं। ऐसे में इसको सुचारू करने की कवायद की जा रही है। 25 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से मौजूदा हालात अभी बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बालासोर हादसे से जुड़ी 25 तस्वीरें आप देखिए। ओडिशा रेल हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि हादसा कैसे हुआ। जानकारी के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होकर बहानागा बाजार स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 30 डिब्बे पटरी से उतर गए। 3 डिब्बे दूसरी लाइन पर जा गिरे और ये बड़ा हादसा हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर रेल हादसे पर दुख जताया है। राहत कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दुखद घटना है। रेलवे की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय टीम मौके पर राहत कार्य में लगातार जुटी रही। घायलों का इलाज अस्पताल में अभी भी जारी है। पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, अस्पताल में घायलों से भी मिले। पीएम ने कहा कि दुर्घटना का जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर तरह की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना से सबक लेंगे और व्यवस्था को सुधारेंगे। पीएम मोदी ने हादसे के बाद घटनास्थल पर मुआयना किया। पीएम मौके पर ही अधिकारियों से मामले की जानकारी भी मांगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने हादसे के कारण जल्द पता करने के भी आदेश दिए। हादसे के बाद हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। हादसे के कारणों को लेकर गहन चर्चा की और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए आदेश भी अधिकारियों को दिए हैं। हादसे के दोषियों पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए। प्रधानमंत्री ने हादसे को लेकर दुख जताया। पीएम ने हादसे में मरने वाले लोगों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। बालासोर रेल हादसे में घायलों की मदद के लिए लोग जिला अस्पताल में रक्तदान करने पहुंचे। रक्तदान करने आए एक व्यक्ति ने कहा कि लोगों की स्थिति नाजुक है। कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर भी नहीं है। हादसे के बाद अभी तक 48 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। 39 ट्रेनें डाइवर्ट हुई हैं और 10 को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। भारतीय रेलवे ने ओडिशा में भीषण ट्रेन हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों का आंकड़ा 288 हो गया है और लगभग 900 लोग घायल हुए हैं। बचाव अभियान अभी भी जारी है। दुर्घटनास्थल पर बचाव अभियान पूरा हो गया, लेकिन युद्ध स्तर पर ट्रैक को सुचारू करने का काम जारी है। 650 घायलों का ओडिशा के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बालासोर में दुर्घटनाग्रस्त हुई ट्रेन में यात्रा कर रहे चश्मदीद ने बताया कि S1 डिब्बे में वो मौजूद थे और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। गाड़ी पूरी तरह से उलट गई थी। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली थी उस वक्त सिग्नल कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के फेवर में बताया जा रहा, लेकिन लूप लाइन उसके फेवर में नहीं थी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। ऐसा ही हादसा 1981 में हुआ। इस ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं था। अगर होता तो हादसा नहीं होता। हमारे राज्य के जिन लोगों की हादसे में मृत्यु हुई है उनके परिजनों को हम 5-5 लाख रुपए देंगे। बालासोर ट्रेन हादसे पर सबसे बड़ा खुलासा, सिग्नल खामी के चलते हुआ भीषण रेल हादसा। रिपोर्ट के मुताबिक पहले सिग्नल दिया, फिर तुरंत सिग्नल वापस लेने से हुआ हादसा। रिपोर्ट के मुताबिक मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी थी, जबकि कोरोमंडल एक्सप्रेस सिग्नल की समस्या के चलते डिरेल हो गई। हादसे की जानकारी को लेकर अभी तक रेल मंत्री, रेलवे मिनिस्टर की ओर से वजह साफ नहीं की गई है, लेकिन मंत्री से लेकर अफसर तक जांच करने की बात कर रहे हैं। इधर ट्रैक बंद हो जाने की वजह से इस रूट की 48 ट्रेनें रद्द हो गई हैं, 39 को डाइवर्ट किया गया है और 10 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बालासोर पहुंचा और हादसे की जांच के उन्हें आदेश दिए हैं। रेलवे ने प्रभावितों के मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने बालासोर के अस्पताल का दौरा किया। राज्य सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। ट्रेन नंबर 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 जून को सुबह 7:30 बजे बेंगलुरु की यशवंत स्टेशन से चली। इसे 2 जून को शाम करीब 8 बजे हावड़ा पहुंचना था। ये अपने समय से 3.5 घंटे की देरी से 6:30 बजे भद्रक पहुंची। ट्रेन नंबर 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस 2 जून को ही दोपहर 3:20 पर हावड़ा से रवाना हुई। ये 3 जून को शाम 4:50 पर चेन्नई सेंट्रल पहुंचती। ये अपने सही समय पर 6:37 पर बालासोर पहुंची। अगला स्टेशन भद्रक था, जहां ट्रेन को 7:40 पर पहुंचना था, लेकिन 7 बजे करीब दोनों ट्रेनें भानगा बाजार स्टेशन के पास आमने सामने से गुजरी और तभी यह हादसा हुआ। तीनों ट्रेनों में भीषण टक्कर के बाद कई मीटर तक पटरियां उखड़ गई। खौफनाक मंजर देखकर लोगों के होश उड़ गए। ट्रेन की बोगियां काटकर जीवित और मृत लोगों को बाहर निकाला गया। भीषण हादसे से आपस में चिपक गई थी बोगियां। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के बाद बॉलीवुड भी सामने आया है। तमाम फिल्मी सितारों ने ट्वीट करके दुख जताया, श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सलमान खान, सनी देओल, जूनियर एनटीआर, अनुपम खेर, परिणीति चोपड़ा, अक्षय कुमार, सोनू सूद, विवेक अग्निहोत्री, चिरंजीवी, काजोल, माधुरी दीक्षित, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, विराट कोहली, रेणुका सहाने और कृति खरबंदा के अलावा रणदीप हुड्डा, मधुर भंडारकर, तमाम ने दुख जताया है। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी गहरा दुख जताया। जेपी नड्डा ने जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी ने देश भर में पार्टी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। हम पीड़ितों के साथ हैं। ओडिशा में हुई ट्रेन दुर्घटना पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया। सीएम योगी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालासोर हादसे को लेकर लगातार अभी बचाव का जो काम है वो खत्म हो गया, लेकिन युद्ध स्तर पर ट्रैक को सुचारू करने की व्यवस्था की जा रही है और कई जेसीबी मशीनों के जरिए काम चल रहा है। बड़ी संख्या में टीमें मौके पर मौजूद हैं। बालासोर में मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। युद्ध स्तर पर यह काम चल रहा है। रात भर मलबा हटाने का काम चला है। डैमेज बोगियों को पटरी से हटाने का काम किया जा रहा है। बता दें कि ट्रैक बहाली करना जरूरी है, क्योंकि यहां से बहुत सारी ट्रेनें गुजरती हैं और यात्री प्रभावित हो रहे हैं। यात्रा को सुचारू करना आवश्यक है। 36 घंटे बाद भी ट्रेनों की आवाजाही बंद है। रूट बंद होने से 80 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, इसलिए रात भर यहां से मलबा हटाने का काम चल रहा है। बोगियां आपस में चिपकी हुई थी, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर लगातार काम चल रहा है। बोगियों को हटाने की कोशिश की जा रही है। ट्रैक को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ट्रैक जो है पूरी तरह से उखड़ गया था और कई मीटर तक जो पटरियां हैं वो उखड़ गई। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक हादसा हुआ। उसके बाद राहत बचाव के काम में भी बहुत वक्त लगा और अब ट्रैक को सुचारू करने की कवायद लगातार की जा रही है। मेरे सहयोगी मनोहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सवाल ये उठता है कि हम लग्जरी ट्रेनों की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक स्पीड कंट्रोल करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है।
देखिए बिल्कुल अब करीब 40 घंटे होने को है और अभी यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। सीधे आप देखिए, क्योंकि अब जो है सो मीडिया के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, मीडिया कहीं से भी एंटर नहीं कर सकता है, रस्सा लगा दिया गया है, आगे जो रेलवे फाटक है वहाँ भी जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आपको और अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देखिए रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो सामने आप ये जो कोच रेलवे ट्रैक के बगल में आप देख रहे हैं, ये कोच जो है कोरोमंडल का है। 21 कोचेस को रात भर में रेस्टोरेशन के दौरान ट्रैक से हटा दिया गया है। देखिए किस तरह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। ये आप देखिए सामने का डिब्बा पर खच्चे उड़े हुए हैं, रेल की पटरियां इसके अंदर घुसी हुई है, शीशे टूटे हुए हैं। किस तरह से लोग अपनी जान बचाए होंगे उस रात, खौफनाक परसों रात का जो हादसा था, क्योंकि यहाँ आप देखिए दूर दूर तक लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा था। और ऐसी स्थिति में यहाँ जो पास के लोग हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन आकाश को कहूँगा यहाँ का एक बार नज़ारा भी कैमरे से घुमा करके दिखाएं। आप पैन करके आप राइट पैन करें। ये आप देखिए यहाँ एक फुट ओवर ब्रिज है, ये पूरा जो है सो भानागा बाजार का एरिया है और ये इसका गांव है। इधर आप राइट पैन करें, ये इधर आप देखिए ये पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। आम पब्लिक को भी आने जाने के लिए मनाही कर दी गई है क्योंकि रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है। और ये जो है बाजार का और गांव का एरिया है भागानागा का, और ये रेलवे स्टेशन, यहाँ पर ये घटना घटी है। और जो लोग हैं वो लोग जब आवाज पुकार, इतने चीख पुकार जब सुने तब लोग दौड़ करके यहाँ आसपास के लोग आए और उसके बाद जो है सो लोगों को बचाया गया। उसी दौरान जो लोकल लोग थे 200 से 300 लोगों को तुरंत यहाँ से पास के अस्पतालों में भेजा गया। लेकिन फिलहाल यहाँ का ग्राउंड जीरो आपको इंडिया न्यूज दिखा रहा है दर्शकों को, जिनके परिजन अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ये आप देखिए जो पालकॉन मशीन है वो चल रही है, यहाँ पर 2 से 3 पालकॉन मशीन लगी हुई है। 2 रिलीफ ट्रेन में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आकाश आप दिखाएं, ये आप देखिए सामने जो एक खड़ी ट्रेन है, OHE का काम हो रहा है क्योंकि ओवर हेड वायर जो इलेक्ट्रिक है वो भी खत्म है। पटरियां तो बिल्कुल तहस नहस हो गई है। सामने देखिए नई पटरियां बिजली शुरू हो गई है। तमाम 1000 से ज्यादा मैन पावर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। एक दिन रात करके जो है करीब 12 घंटे से रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। RPF के जवान तैनात हैं, ओडिशा पुलिस के जवान तैनात हैं और एक करके आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर आकाश आप हम अपने कैमरा पर्सन को कह रहे हैं दोबारा आप दिखाएं कि ये आप देखिए जो NDRF की टीम थी वो अब साइड हो गई है क्योंकि रेस्क्यू काम खत्म हो गया था और उसके बाद अब रेस्टोरेशन का काम। ये जो सामने आप JCB मशीन देख रहे हैं उससे पटरी की के अंदर जो मलबे पड़े हुए थे, जो कोचेस के पार्ट्स, व्हील्स पड़े हुए थे, जो बैरिंग्स पड़ी हुई थी, सबको हटा करके आप देखिए साइड में रखा गया है। किस तरह से खौफनाक ये मंजर है, किस तरह से भयंकर स्थिति उस रात हुई होगी, किस तरह से यहाँ देखिए सामने मलबा पड़ा हुआ है। और जो सामने जो रिलीफ ट्रेन देख रहे हैं जिससे रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है, देखिए लोग ऊपर खड़े हैं, सारे मजदूर और लेबर और अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। रात में 11 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद एक बार रेस्टोरेशन के काम का जायजा लिया था और उन्होंने कहा था कि काम फुल स्पीड पे चल रहा है। लेकिन 288 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई फैमिली मेरे साथ हैं जिन्हें अब तक जो है उनके परिजन नहीं मिले हैं क्योंकि 3 ट्रेनों का इस सदी का पहला इस तरह का हादसा है। तो हमारे साथ देखिए कुछ फैमिली है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं कि आप लोग यहाँ पर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या आप लोग की कोई फैमिली मिल पाई है या नहीं मिल पाई है, क्या स्थिति, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिकुल इस्लाम है। मैं वेस्ट बंगाल मालदा से आया हूँ। मेरा भाई मतलब मेरा फ्रेंड का भाई है, वो कल से हम लोग आया है और ढूंढ रहा हूँ इधर उधर, कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ। लेकिन कितने लोग ट्रेन थे और किस ट्रेन में आ रहे थे? टोटल 8 बंदे थे वो लोग साथ में। एक बंदे का पता चला, उन्होंने ही फ़ोन किया था घर पे कि हम लोग मर चुका है, हमारा ट्रेन एक्सीडेंट हो चुका है। उसके बाद हम लोग को पता चला तो हम लोग सोच समझ के फिर निकल पड़े घर से। तो BDO साहब, हमारा वहाँ का जो BDO साहब है, सुबह 11 बजे कल घर पे खबर दिया कि तुम्हारा जो बंदा है यूनिट से वो मर चुका है। तो उसके बाद हम लोग तो आ ही रहे थे, रास्ते पे थे, 1 घंटे में हम लोग इधर पहुँच गए। तो इधर उधर हम लोग उसको ढूंढना, कोटक गया, मतलब अभी कोटक से आ रहा हूँ, ठीक है। और इधर जितना भी हॉस्पिटल है जिधर जिधर ट्रांसफर, कुल मिलाकर के 21 हॉस्पिटल है जहां अलग अलग जगहों पे डेड बॉडी या इंजर्ड का इलाज चल रहा है और डेड बॉडी तो हम लोग हर जगह ढूंढ चुका हूं, लेकिन अभी तक
उसका कोई खबर नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका भाई है? हाँ जी, हाँ अपना भाई है? अपने भाई। क्या नाम है उसका? यूनुस शेख। यूनुस शेख कहाँ से आ रहा था वो? थोड़ा आप इधर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये घटना घटी है और यहाँ सामने सारे डिब्बे पड़े हुए हैं। इसी डिब्बे में से किसी में से एक में इनका भाई सफ़र कर रहा था। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बताइए आपके भाई से आखिरी बातचीत कब हुई थी और अब आप लोग कहाँ कहाँ उसे ढूंढ चुके हैं? यहाँ का आजू बाजू में जितने हॉस्पिटल है जहाँ पे सुनाई दे रहा है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, हर जगह गए हैं। अभी हम लोग रात को कटक निकले थे, सुने कि कटक में भी कुछ गए हैं पेशेंट, तो वहाँ से भी खबर लेकर आए, वहीं पर भी नहीं है। मतलब वहाँ पूरी लिस्ट में आपने देख लिया, मॉर्चरी में देख लिया, हर जगह देख लिया, आपका भाई नहीं मिला? नहीं। उसके साथ कितने लोग थे? 7-8 बंदे थे वो लोग। तो एक बंदे का खबर मिला है, वो अभी। उसका क्या नाम है? उसका नाम ठीक से पता नहीं है मुझे। अच्छा, लेकिन आपके जानकार हैं जो आपके भाई के साथ आ रहा है? भाई के साथ आ रहे हैं, आ रहे थे वो ठीक है, वो फिलहाल ट्रीटमेंट में है। किस हॉस्पिटल में भर्ती है वो? मिदनापुर हॉस्पिटल में। अच्छा, हम लोग जाने की तरफ वहाँ पे देखेंगे। हम लोग का यहाँ पर। लेकिन आपके भाई का पता नहीं चल रहा है? भाई का पता। आप बताएंगे? आप थोड़ा सा। एक बात है, जो वीडियो साहब, जो हमारा लोकल वीडियो है, हम जहाँ का रहने वाले हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो हमारे भाई एक्सपायर हो चुके हैं, तो शायद वो कुछ मिल जाए, उसका आता पता होना चाहिए। उसको अगर खबर है तो उसे आता पता होना चाहिए। लेकिन आप लोग को अभी तक नहीं मिला? नहीं। करीब 40 घंटे बीत चुके हैं। आप बताएंगे कि जिस तरह से यह हादसा हुआ, अभी तक आपके हाथ में देख रहे हैं एक पर्ची भी है, ये किस चीज़ की पर्ची है आपके हाथ में? हम लोग जिधर घूम रहे हैं तो किसी को पूछ रहे हैं कि और किधर है। ये पर्ची, हाँ, ये तो क्या क्या आप नाम है इसमें? नासी पार्क, हाँ, और बहानगर, हाँ, सोरो, कटक, ये सारे हॉस्पिटल्स में आप गए, लेकिन आपका भाई और आपके जो है कुलीग हैं, उनके भाई नहीं मिला। ठीक है, अभी तक नहीं मिला। ये उन भाई का ये तस्वीर है, फोटो दिखाएं। ये आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि जूम करके दिखाएं आप इसे। ये कितने उम्र का है? उम्र तो कम लग रहा है इनका। 18 साल का है। 18 साल का। वो पहले बार जिंदगी में पैसे के लिए कमाई करने के लिए गया था। 2 जून की रोटी कमाने के लिए कहाँ गया था वो इधर तिरुपति से आ रहा था। तिरुपति में काम करता है? तिरुपति। ये आपका भाई? हाँ जी। क्या काम करता है ये? वो तो लेबर का काम करता है। लेबर का काम करता है। और इसकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में पिता है और माँ है, बहन है, भाई भी है, एक बड़ा भाई है। अच्छा, ये छोटा भाई था? ये छोटा था वो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यूनुस शेख कमाने के लिए तिरुपति गया था, लेकिन अब इनका पता नहीं चल रहा है। करीब 40 घंटे बीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने जायजा लिया और उन्होंने कहा जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ये तो लापरवाही है ना, इतना बड़ा हादसा ऐसे नहीं हो जाता है, बहुत बड़ा लापरवाही है। आपने जिंदगी में ऐसा हादसा देखा? जी नहीं, ये पहली बार देखा है। लाशों के ढेर, हम लोग तो लाशों के बीच से गुजर रहे हैं। जहाँ हम ढूंढ रहे थे भाई को, एक बंदे को देख रहे थे, फिर भी नहीं मिले। बहुत सारे लाशें यहाँ पर ढेर पड़े हुए थे कल से। इन चारों हॉस्पिटल में आप लोग गए, लेकिन आपका भाई लाशों के ढेर में कहीं नहीं मिला। नाम नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि बागेश्वर मेडिकल हॉस्पिटल भद्रक गए थे, फिर ठीक है, जिधर जिसने बताया कि इधर जाओ मिल सकता है, उधर जाओ मिल सकता है, हर जगह गए। ठीक है, वो भद्रक से हम लोग कल जब भद्रक तक गए, नहीं मिला, तो उन्होंने बताया वहाँ का जो ये है हॉस्पिटल ऑथराइज कि तुम लोग चले जाओ, कटक चले जाओ, वहाँ पे मिल सकता है। मतलब आपका भाई 12,864 जो दुरंतो एक्सप्रेस है, जो बेंगलुरु से हावड़ा जा रही थी, उस ट्रेन से वो वापस आ रहा था और यहाँ पर जो है सो उस हादसे का कार हो गया। लेकिन अभी तक जो है सो वो आपका भाई नहीं मिला। लाशों के ढेर से आप गुजर रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं दिखा। क्या आप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांग करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या मांग करेंगे? जरूर मांग करेंगे। जो लापरवाही है उसको सजा, सख्त से सख्त सजा मिले, और जो क्षतिग्रस्त हुई है उनको भी थोड़ा देना चाहिए। उन्होंने तो मुआवजे का ऐलान कर दिया है अभी तक। तो इस तरह से, वरना आप देख सकते हैं इनके चेहरे की रुइयां उड़ी है। बिल्कुल भाई इनका गया हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो मालदा के लोकल वीडियो हैं, उन्होंने इन्हें इत्तला किया था कि आपका भाई नहीं रहा, लेकिन की डेड बॉडी कहीं नहीं मिल पा रही है। 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और अब आप देखिए यहाँ पर भी आप देखिए रिलीफ ट्रेन है आगे, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, उससे लगता है कि जो पीड़ा उनकी है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते रहेगा, आगे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास।